जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद से या जंगे बदर से फारिग हुए तो मेरे नबी ने सोचा कि लाओ अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर। तवज्जो देना मेरी तरफ। अली शेरे खुदा के अलावा और सहाबा ने निकाह के पैगाम भिजवाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सोचा कि अली नहीं गए हैं अपने निकाह का पैगाम लेकर के नबी के पास में, अली को भेजो। अली शेरे खुदा के पास आए दोनों सहाबी। अली शेरे खुदा से कहा अली तुम जाओ नबी के पास में और अपने निकाह का पैगाम लेकर के। अली शेरे खुदा रोने लगे। कहते हैं जब मक्के में कहत पड़ा था, कहत साली जब पड़ी थी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद लिया था और नबी ने फरमाया आज अली को मैं गोद ले रहा हूँ, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास में रहेगा। ऐ लोगों तवज्जो देना, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली को गोद लिया था। अली अर्ज करते हैं कि हम बचपन से लेकर के जवानी तक नबी के साथ रहे हैं, अब किस तरह से जाकर के कह दें कि नबी अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। मदीने वाले मुस्तफ़ा के दोनों सहाबी कहते हैं अली तुम जाओ तो सही, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अली शेरे खुदा आए नबी के दरवाजे पर। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। अली शेरे खुदा ने दरवाजे पे दस्तक दी। उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा दरवाजा खोलने के लिए गई, देखा तो हजरत अली दरवाजे पे खड़े हैं। अली शेरे खुदा अंदर आते हैं, नबी को सलाम करते हैं, बैठ जाते हैं अदब के साथ में। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अब शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं अली शेरे खुदा। नबी ने तो दिल के राज जानते हैं, मुस्कुरा के फरमाया अली क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब अली शेरे खुदा कहते हैं आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है और एक मेरे पास में सवारी है। नबी ने फरमाया सवारी तुम्हारे काम की है, तलवार तुम्हारे काम की है, ऐसा करो ज़िरा ले जा करके बेच दो और जो पैसे मिले मेरे पास लेकर के आओ। अली शेरे खुदा ज़िरा बेचने के लिए गए, बाहर उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह, पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। वो हजरत उस्मान गनी जो सहाबी रसूल हैं, दामाद रसूल हैं, हजरत उस्मान गनी के निकाह में नबी की दो शहजादियां आई हैं। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी कहते हैं ऐ अली क्या करने आए हो? कहा ज़िरा बेचने आया हूँ। कहा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम ने वो ज़िरा खरीद ली उस्मान गनी ने मौला अली शेरे खुदा से। जब चलने लगे तो कहा अली रुक जाओ, तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं। अली तुम्हारे आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है, ऐसा करो ये पैसे भी मेरी तरफ से रख लो और ये ज़िरा भी मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अली शेरे खुदा मुस्कुराते हुए आते हैं और ला करके ज़िरा भी रख दी और पैसे रख दिए। नबी ने अपना दस्ते मुबारक उठाया और कुछ दिरहमो दीनार लिए सलमान फारसी और बिलाल हबशी को देते हुए कहा अली ये कहा कि इसको ले जा करके मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो। कुछ सामान कुछ पैसे बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए, कहा खुशबू वगैरह का इंतजाम करो। अब सुनो गौर से, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को इजाजत देने। नबी ने फरमाया किस चीज की? कहा आका फातिमा के लिए हम इतना जहेज इकट्ठा करेंगे कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा अमीर देखेगा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते हैं ऐ अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपने उन लोग उनके लिए जहेज का कहां से इतना इंतजाम कर पाएंगे? आज जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए, आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि फला जगह जहेज की वजह से ससुरालियों ने जो है बहू को जला करके मार दिया, या फला जगह बहू ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। आए दिन जहेज की लानत की वजह से आए दिन अखबारों के जरिए, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आए दिन खबरें शाये होती रहती हैं। कभी तुमने सोचा है इस जहेज की लानत
जन्नत का दरवाजा हमारे नबी ने वहीं बंद कर दिया था, पैगंबर इस्लाम ने वहीं बंद कर दिया था। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। वजह जहेज की लंबी लंबी डिमांडें हैं। आज इतनी लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं। कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी मंगनी के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी जहेज में गाड़ी के नाम पर कैश लिया जा रहा है। भिखारियों की भी अलग अलग कैटेगरी होती जा रही है। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। ऐसा लगता है कि बेटा पैदा क्या हो गया, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। बेटा घर में क्या आ गया, भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। ए लोगों इतना याद रखना, अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, उसकी शादी जो है शरीयत के मुताबिक करो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। एक साहब हमारे इलाके में हमसे मिले, बोले मौलाना मेरा एक ही बेटा है, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इसी की तो है, ये मकान इसी का तो है, अरे सब कुछ इसी का तो है, इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा। मैंने कहा फिर, कहा कि मुझे मेरे बेटे को शादी में 4 व्हीलर चाहिए। हमने कहा अच्छा 4 व्हीलर चाहिए। एक साहब और मिले, बोले मेरे बेटे को 2 व्हीलर चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, तुम ऐसा करो मेरे साथ मस्जिद चलो, 3 जुमे तकरीर करूंगा, अल्लाह ने वो हुनर दिया है। 3 जुमा में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तुम्हारे बच्चे के लिए स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहने लगे, क्योंकि मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जो आया उसे छेड़ करके चला जाता है। जिसकी घर में नहीं चलती उसकी मस्जिद के इमाम पे आकर के चलती है, जिसके घर के जानवर नहीं सुनते वो इमाम को सुना करके चला जाता है। मौलाना को देखा तो आंखें चढ़ा के कहने लगा मौलाना तुम क्या समझते हो, मैं कोई तुम्हें भिखारी लग रहा हूँ? हमने कहा भिखारी, हमने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता है, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकानों पे हाथ फैला करके मांगता है। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। इतना याद रखना लोगों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों के माहौल अच्छे हो जाए तो किसी दुनियादार के कहने पे नहीं, मदीने के ताजदार के कहने पे। बाबा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने क्या फरमाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है, नबी ने हमें क्या हुक्म दिया है। आज शादियों के हमारे तरीके बदल गए, आज शादियों के हमारे रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ की शादियाँ इतनी महंगी होती चली जा रही है, आज शादियों में बेजा खर्चे होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादियों के मौके का हाल देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मस्जिद के इमामों को देख लो, इनके मदरसे के हालात को देख लो। मस्जिद और मदरसे के हालात आप देख लीजिएगा, और अमीरी देखना है तो शादियों के हाल देख लो। 50-50 हजार रुपए डांस पार्टियों में लुटाए जा रहे हैं, 50-50 हजार रुपए बैंड में लुटाए जा रहे हैं। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम क्या करने जा रहे हैं? नबी फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से चेहरा फेरा, नबी फरमाते फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और ऐसे मौके पे डांस पार्टी नाच रही है, ऐसे मौके पे बैंड बज रहा है, ऐसे मौके पे गाने बज रहे हैं, और उसमें हमारे घर की बहू बेटियां जो है नाचती हुई नजर आती है। माज़अल्लाह, ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। इसीलिए अल्लाह ने शादियों से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने शादियों से सुकून उठा लिया। 1-2 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बूढ़ा और बूढ़ी बैठ करके रो रहे हैं। एक साहब हमारे पास रोते हुए आए, कहने लगे मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरा बेटा चला गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाही, इतना ही पड़ा था। बोले मौलाना दुनिया से नहीं गया। मैंने कहा फिर? कहा वो मेरे हाथों से चला गया। अब वो ना मुझसे बात करता है ना अपनी माँ से बात करता है। अब हम दोनों मियाँ बीवी बैठे रहते और मेरा बेटा हमसे कलाम तक नहीं करता है। मेरे बेटे के ऊपर मेरी बीवी ने पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज करा करके लाई है, पता नहीं कौन से पीर से तावीज करा के लाई है। अब वो न मेरी सुन रहा है ना अपनी माँ की सुन रहा है। हम कहने लगे मौलाना साहब
कोई हमें आमिल बता दो, कोई हमें अच्छा आमिल बताओ ताकि हम उसके पास चले जाएं और हमारा बेटा हमारे कब्जे में आ जाए। हमने कहा उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उस लड़की की कोई खता नहीं है। कहने लगे मौलाना कैसी बात करते हो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा हाँ उसकी कोई गलती नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा जब इंसान कोई चीज खरीदता है तो जो इंसान कीमत चुकाता है उस चीज पर उसका कब्जा होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये अपना मोबाइल मैं मौलाना रिहान के हाथ बेच दूं, जब ये पैसे मुझे दे दे तो इस मोबाइल पर इनका कब्जा होगा कि नहीं होगा? इनका कब्जा होगा कि नहीं होगा? आज शादियों में देख लो, आज लड़कों को बेचा जा रहा है, उनकी बोलियां लगाई जा रही है कि 50,000 मंगनी में चाहिए, 1 लाख शादी में गाड़ी के नाम पर कैश चाहिए। लड़की का बाप उस लड़के को खरीद करके देता है। अब जो खरीद लिया गया है अब उस पर उसका हक होता है जो उसकी कीमत को चुकाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर तुम चाहते हो घरों के माहौल अच्छे हो जाएं तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा नबी ने वहीं बंद कर दिया था। बता दूं मैं आपको, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया, कैसा सादा निकाह है, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ निकाह होते हैं तो किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, लेकिन वो निकाह कितना अजमत वाला है जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। निकाह मदीने में होने जा रहा है, वो निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, निकाह मस्जिद में होगा। आज ये सुन्नत हमारे दरमियान से खत्म हो गई। आज हमारे यहाँ के निकाह मस्जिद में नहीं होते हैं, किसी का शादी हाल में हो रहा है, किसी का मंडप में हो रहा है, किसी का घरों में चारपाई पे बैठ करके हो रहा है, निकाह मस्जिद में नहीं हो रहा है। अरे जब निकाह का वक्त आता लड़का मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता, वहीं बैठ जाता, इजाब कबूल मस्जिद में हो जाता। मस्जिद में निकाह होने का क्या फायदा है? तो सुनो, मस्जिद में निकाह होने के 2 फायदे हैं। एक फायदा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरा फायदा आप इसकी तायीद करोगे, दूसरा फायदा यह है निकाह का मस्जिद में होने का कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। कोई होता है नापाक दाखिल होता है? कोई मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। मस्जिद में जो जाता है वो पाक ही होता है। और नापाक के बारे में हदीसे पाक में आया है, नबी ने फरमाया जिस घर में जानदार की फोटो लगी हो, तस्वीर हो, या जिस घर में कुत्ता हो, या जिस घर में जुनबी यानी नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जिस घर में तस्वीर लगी हो, फोटो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में नापाक आदमी रहता हो, नापाक औरत रहती हो, जुनबी, तो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज जो ये रोना रोया जा रहा है ना, कमाते बहुत है लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है, बरकत नहीं होती। अपने घरों के जायजे लो। 2 तरीके हैं घर से बरकतें उड़ने के। एक तरीका तो यही है कि जुनबी नापाक लोग घर में रहते हैं, और एक तरीका यह है कि आदमी जो खाना खाता है ना वो सुन्नत के मुताबिक नहीं खाता। खाना कैसे खाया जाता है हमारे यहाँ पर, जो बाहर से आया उसने प्लेट में खाना लिया, खाया और प्लेट छोड़ी और चला गया। दूसरा आया उसने खाना लिया, खाना खाया, प्लेट छोड़ी, चला गया। सुन्नत तरीका यह है, नबी फरमाते हैं कि दस्तरख्वान लगा करके तमाम लोग एक साथ बैठ करके खाना खाएं। ये सुन्नत तरीका है। एक सहाबी आए, बोले या रसूल अल्लाह, घर में पैसा बहुत कमाया जाता है लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं है। नबी ने फरमाया तुम सब अलग अलग खाना खाते हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया मिल करके खाओ, एक साथ बैठ करके खाओ। वो सहाबी गए और घर में यही रिवाज बना दिया कि सब लोग मिल के खाना खाएंगे, कोई अलग अलग नहीं खाएगा। कुछ दिन के बाद आके कहते हैं आका मेरे घर में बड़ी बरकत हो रही है, मेरे घर में बड़ी बरकत हो रही है। तो पता चला मिलके खाना खाने में बरकत है।
अगर खाना कम भी होगा तो मिल के खाना खाने की ये बरकत है कि कम खाना सबको पूरा हो जाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस घर में जुनबी नापाक हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। निकाह मस्जिद में होने का ये फायदा है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, उसमें जो भी शामिल होगा वो पाक शामिल होगा, और जहां पाक लोग होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। इसलिए निकाह मस्जिद में होना चाहिए। नबी ने अली शेर खुदा से फरमाया मस्जिद में पहुंचो, तो अली शेर खुदा मस्जिद में पहुंचते हैं। अब इधर नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ दिया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा मुझे महर अली से नहीं, मुझे महर आपसे चाहिए। नबी ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया मेरी बेटी जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। जब से तेरी वालिदा दुनिया से गई तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, बाबा मुझे कोई कपड़े उपड़े लिबास नहीं चाहिए। कहा फिर मेरी बेटी, कहा बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो पीछे से फातिमा आमीन कह दे, बस इतनी इजाजत मिल जाए। ऐ लोगों कभी तुमने सोचा आज तुम गानों में मस्त हो गए, आज तुम फिल्मों में मस्त हो गए, आज तुम अय्याशियों में मस्त हो गए, आज जुए शराब में तुमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। तुमने देखा मदीने वाले मुस्तफा कैसे रोते थे इस उम्मत के गम में कि मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है इसे बख्श दे, मौला मेरी उम्मत खताकार है इसे बख्श दे, मौला मेरी उम्मत कुल सिरात से कैसे गुजरेगी इसे बख्श दे। ऐ लोगों तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाकारों, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आका पूरी पूरी रात रोते थे इस उम्मत के गम में, पूरी पूरी रात आका उम्मत के गम में आंसू बहाते थे। हजरत फातिमा कहती हैं बाबा कयामत में जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो इतनी इजाजत मिल जाए कि फातिमा पीछे से आमीन कह दे। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली, रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्राइल मेरे महबूब से जाकर कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती हैं। मेरे महबूब से कह दो कि महबूब कयामत में उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है हजरत फातिमा, अक्लो शऊर वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। कौन फातिमा है? ऐ लोगों मदीने वाले मुस्तफा ने जब अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रुखसत किया तो मेरे नबी ने जो चादर उड़ाई थी अपनी बेटी फातिमा को उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह पर जिनके घराने से आज दुनिया पल रही है, जिनके दयार से आज दुनिया को रोजी मिल रही है, आज उन्हीं के घर का ये हाल है। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ऐसी नसीहत फरमाई थी। अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो आज जो तलाक की और डिवोर्स की नौबत आ रही है ये हालात सब खत्म होते चले जाएंगे अगर अपने नबी के फरमान पर हम अमल कर ले। क्या फरमाया मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से, फातिमा आज तुम मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, बेटी अब तेरी और मेरी कयामत में जब मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ये नसीहत फरमाई थी। हजरत फातिमा कहती हैं बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया फातिमा जब जब अली घर में
दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना, अली तुमसे राजी रहेंगे। ऐ लोगों जरा जहन को करीब करिएगा, नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर, कितना जहेज दिया था नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया अपनी बेटी फातिमा को। आज के दौर का हर गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। नबी ने एक चारपाई दी, नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। नबी ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए। ये मुख्तसर सा जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है। तो ऐ गरीबो, आप परेशान मत होना। अगर कोई अमीर तुमसे ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला अमीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबो सीना तान के कह देना, ऐ अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला अमीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए नबी की सुन्नत मुबारक हो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी हो के ले लो। जितना है किस्मत में लिखा हुआ उतना ही मिलेगा। नबी ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया और ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया। हजरत फातिमा, मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई हैं, जरा सुने। वो हजरत फातिमा के घर का सारा काम करती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी। ऐ बरौली वालों, अरब के कुएं आज हमारे यहाँ 40-45 फीट पे पानी निकल आता है ना, बल्कि और ऊपर कहो, वाटर लेवल बहुत ऊपर है हमारे यहाँ। और अभी तो इतना पानी आ गया है तो अब तो कह लो 10-12 फीट पे ही निकल आएगा। वो अरब का कुआं कई 100 फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। हमारे यहाँ की रस्सियां बड़ी सॉफ्ट हैं, मुलायम है, वो खुरदरी रस्सी थी। वहां की रस्सी खुरदरी अरब की। हजरत फातिमा जब पानी निकालती थी डोल से तो ये हाथ हथेलियां छिल गई थी, जख्म पड़ गए हथेलियों में। घर में आती मरहम लगाती, थोड़ा सुकून मिल जाता। जब चक्की चलाती तो फिर हथेलियों से खून टपकने लगता। आज की कोई अगर औरत होती तो वालिद से फोन करके कहती कि किस घर में तुमने मेरी शादी कर दी जहां 1 मिनट भी मुझे चैन से नहीं रहने को मिलता। वो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी। जब अली शेर खुदा घर में आए ना तो हजरत फातिमा तो जहरा अली शेर खुदा के लिए पानी लेकर आई और आपकी मुट्ठी बंधी हुई थी। जब पानी देते वक्त मुट्ठी खुल गई तो खून की बूंदें टपक गई जमीन पे। नजर पड़ी अली शेर खुदा की, फातिमा जरा हथेलियां दिखाना। जैसे ही हथेलियां खोली खून टपक रहा था, हथेलियां लहू लुहान थी हजरत फातिमा की। रो के कहते, मौला अली, फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें चैन से खाने को खाना नहीं मिला। फातिमा तुम्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं मेरे घर में। हजरत फातिमा से मौला अली शेर खुदा कहते हैं, फातिमा तुम जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाई। फातिमा ऐसा करो कि नबी के पास चली जाओ और कुछ बांदियां माले गनीमत में आई हैं, जाकर के नबी से एक बांदी ले आओ, वो घर का काम कर दिया करेगी। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अली शेर खुदा ने कहा मेरा हुक्म है। जब कहा आपका हुक्म है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था कि मेरी बेटी अली का कहना मानती रहना, अपने शौहर का कहना मानना। हजरत फातिमा तो ज़हरा, तारीख में मिलता है, रिवायतों में मिलता है कि कैसा पर्दा था हजरत फातिमा का। कितनी दूर घर था हजरत फातिमा का नबी के घर से। जब मस्जिद नबवी में आप दाखिल होंगे
तो जो सामने एक हुजरा दरवाजा बंद नजर आता है वो हजरत फातिमा तो जहरा का हुजरा है। नबी के हुजरे की दीवार और हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई थी। एक दीवार, जैसे भाई भाइयों के कमरे बराबर बराबर नहीं होते हैं, तो एक दीवार होती बीच में। नबी का हुजरा हजरत फातिमा का हुजरा बिल्कुल मिला हुआ था। नबी ने इतनी जुदाई भी नबी को बर्दाश्त नहीं होती, तो एक रोशनदान खुलवा लिया था उस दीवार में और उससे अपनी बेटी की खैरियत लेते रहते थे मेरे आका। हजरत फातिमा के पर्दे की शान जरा देखिएगा। जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई थी, हजरत फातिमा दिन के उजाले में आ जाती थी अपने वालिद के घर। और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई अपने वालिद के घर। जब भी आई तो रात के अंधेरे में घर में आई। कितनी दूर घर था। अरे नबी के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था, हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था। ऐ बरौली वालों, जब रात हो गई, तमाम सहाबा नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले गए। जब सन्नाटा छा गया, तब हजरत फातिमा चादर ओढ़ करके निकली अपने हुजरे से। चंद कदम चली, मस्जिद नबवी में अपने बाबा के हुजरे में आ गई। और जैसे ही नबी के हुजरे में पहुंची, नबी ने देखा बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। मेरे आका बेटी का कितना अदब फरमाते थे। मेरे आका अपनी बेटी को सीने से लगाते थे, अपनी बेटी की पेशानी को बोसा देते थे। मेरे आका अपनी बेटी के हाथों को बोसा देते थे और अपने बैठने की जगह पे नबी बिठाया करते थे। हजरत फातिमा का जरा मकाम देखिएगा। नबी अपने बेटी को अपने बैठने की जगह पे बिठाते हैं और कहते हैं फातिमा कैसे आना हुआ। हजरत फातिमा से जब नबी ने ये पूछा फातिमा कैसे आना हुआ, बाप हो तुम, औलाद तुम्हारे आगे है। अरे जब बेटियां परेशान होती है तो बाप को चैन नहीं पड़ता है। जब बेटियों को कोई तकलीफ होती है तो बाप को नींद नहीं आती है। जब बेटियों को कोई तकलीफ होती है तो बाप को आराम नहीं मिलता है। बाप हो तुम, औलाद वाले हो। जब हजरत फातिमा से नबी ने पूछा फातिमा रात में कैसे आना हुआ, हजरत फातिमा ने हथेलियां खोल दी। वो लहू लुहान हथेलियां, वो खून टपकाती हुई हथेलियां। नबी ने देख के फरमाया फातिमा क्या है। कहा बाबा कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हथेलियों में जख्म आ गए हैं। बाबा घर में चक्की चलानी पड़ती है, इसलिए मेरे हाथों में जख्म पड़ गए हैं। नबी ने फरमाया फातिमा क्या चाहती हो। अर्ज किया बाबा एक बांदी मिल जाती, एक गुलाम मिल जाता ताकि घर का काम काज कर दिया करती। तब नबी ने फरमाया फातिमा खुद आई हो। अर्ज किया नहीं बाबा मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे आपके दामाद अली ने भेजा है। नबी ने फरमाया अली ने तुम्हें भेजा है। कहा हाँ बाबा मुझे अली ने भेजा है। नबी ने फरमाया फातिमा ऐसा करो मेरी बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ दिया करो। बेटी पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। नबी ने एक वजीफा बता दिया, बांदी नहीं दी नबी ने, बल्कि एक वजीफा बता दिया। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा मेरे बाबा मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, ये और भी वजीफे पढ़ती हूँ, ये एक वजीफा आप और मुझे बता रहे हैं, ये नहीं कहा। बल्कि बेटी ने सरे तस्लीम खम कर दिया। दुनिया ने हैरान होकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बांदी दे देते बेटी को तो क्या हो जाता, आपको बेटी के हाथ के जख्म नजर नहीं आते। तो नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था। नबी ने फरमाया कि मैं एक नहीं, नबी की सीरत ने हमें यह पैगाम दिया कि एक नहीं नबी 10-20 बांदियां दे सकते थे। नबी ने दी क्यों नहीं, तो सुनो नबी ने इसलिए नहीं दी कि हजरत फातिमा को उनके शौहर ने यानी नबी के दामाद ने भेजा था। अगर नबी दामाद के कहने पर उस दिन बांधी दे देते तो आज हर दामाद इसको दलील बना लेता। हर हफ्ते बीबी को भेज के कहता जा आज अपने बाप के घर से ये सामान लेकर आ, एक महीने के बाद भेज के कहता आज ये सामान लेकर के आ। मदीने वाले मुस्तफा ने वो दरवाजा वहीं पर बंद कर दिया। नबी की सीरत ने हमें ये जवाब दे दिया कि नबी के हाथ की, नबी की बेटी के हाथ के जख्म तो गवारा है, जहेज की लानत का दरवाजा खुल जाए ये नबी को गवारा नहीं है। वहीं बंद कर दिया नबी ने ये दरवाजा। इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ।